कर सकते हो दीनी तौर पर उसका सपोर्ट किया जाए। हमारी लड़ाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, आपसी जो भी मामलात हो, उनको हमें कम से कम दीन में लिख करके नहीं आना। अगर कोई आदमी मौदहा में दीन का काम कर रहा है और उसको हमारी ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। इसी तरीके से तहरीक के जहाँ जहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, बुंदेलखंड के किसी भी एरिया में, मौदा, हमीरपुर, राट, महोबा, झांसी साइड, जो भी एरिया हैं, इनमें कहीं किसी भी वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारा सपोर्ट करें और उनको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम सब भी उनके लिए खड़े है ना। हमारा काम ये होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा हम लोग तहरीकी दौरे करते रहते हैं, थोड़े छोटे छोटे से वक्त निकाल कर। एक ख़ास बात मैं उलमाए कराम से कहना चाहूँगा, यहाँ हमारे उलमाए कराम कसीर तादाद में हैं और किसी एक आलिम का, एक हाफिज़ का या एक इमाम का आना ये उसका अकेले का आना नहीं है। अगर इसे राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो कम से कम एक आलिम या एक हाफिज़ मिनिमम 500 अफराद की हैसियत रखता है, क्योंकि उसके इतने ताल्लुकात, इतने ज़राए, सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके ज़रिए से उसका हल्का असर जो है वो दूर तक जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियाँ उलमाए कराम के पास ही भागती हुई नजर आती हैं, अवाम के पास नहीं जाती हैं। वो तो सीधा बड़ा पकड़ते हैं कि उसको पकड़ लिया जाए, बाकी बात खत्म, ताकि बात दूर तक पहुँचे, उसका असर हो और काम हो। तो हम ये देखते हैं कि हमारे इलाके में या कहीं भी उलमाए कराम है, उनको तनख्वाहें ज़रूर कलील हैं, जो मामलात हैं हमारे, कोशिश करें कि हम उनको भी दूर करें, लेकिन उसके साथ साथ ये करेंगे अपने वक्त में से अगर आप साल में 20 दिन भी निकाल लेते हैं, सिर्फ साल में 20 दिन आप जिस इलाके में रह रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो एरिया है, आप उन 20 दिनों में एक एक गाँव में अगर जाएँ, अपने दोस्तों अहबाब में से 2-4 लोगों को ले लें, 2-3 मोटरसाइकिल ले लें, या किसी ने और ज़रिए बनाए हैं तो 4 व्हीलर ले लें, और इनके ज़रिए से अगर आप अपने अतराफ़ के 20 किलोमीटर का दायरा आप सेव कर लेते हैं और उनको तालीम पहुंचाने का या उन तक आपके पहुंचने का ज़रिया बन जाता है, तो आपका भी फ़ायदा होगा, दीन का भी फ़ायदा होगा और कौम का भी फ़ायदा होगा। ये सबसे बड़ी बात, हमें काहिल नहीं बनना। आला इरशाद फरमाते हैं कि उलमा की हालत ये है कि वो रईसों से ज़्यादा आराम तलब है। तो हमें आराम तलबी वाकई में इतना आराम है कि मदरसे में है तो वो बंदा उड़ करके पानी नहीं पीना, वो पानी के लिए बच्चा है ना, वो पानी लाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आदाब में आती हैं, शुमार होती हैं और सिखाया भी जाता है, क्योंकि जब तक सिखाएंगे नहीं जब तक आएगा भी नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी ठीक हैं। इमाम हज़रात भी काफ़ी टाइम मिल जाता है उनको, सुबह से लेकर ज़ोहर तक का बड़ा वक्त उनके पास। ज़ोहर के बाद थोड़ा सा टाइम कम बचता है, लेकिन ज़ोहर के बाद भी काम चल जाता है, 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है आपको। तो एक दिन अगर गैप भी हो जाए किसी एक नमाज में, अगर आप ज़ोहर में चले गए या ज़ोहर में निकले, असर की आप गैप हुई, मगरिब में आ गए, 2-4 लोगों के साथ आप जिस गांव में जाएंगे, मैं अपने आप कुंडौरा देख लीजिए, आप कलौली जार है, इसके बाद चंदपुरवा है, इसके वो मौदहा से पहले जो गांव है टिंगोठा वो है, कमरिया शरीफ है, आसपास का जितना एरिया है, पिछले 6-7 महीनों में मैंने कोई जुमा अपने आने पड़ा, मैं जुमा कहीं बाहर ही बढ़ता, क्योंकि मकसद ये है कि हमारी बात आवाम तक पहुंच जाए, कुछ मसाइल उनको आ जाए जो अहम हैं वो आ जाए, और कुछ बुनियादी चीज़ें और उनसे ताल्लुकात एक रब्त हो जाता है। जब रब्त हो जाता है तो आदमी दूसरे कामों में बुलाता भी है और उसके ज़रिए से फिर आदमी बात सुनता भी है, जिसके फ़ायदे ये हैं कि हमने जो देखा कि जहाँ से हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, कोई मामलात नहीं थे, बेहमदी ताला इस मरतबा जो 6-7 महीने का हमारा दौरा रहा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हुए। जहाँ जान पहचान हुई इलाके के लिहाज से वो तो अलग बात है, लेकिन दीनी लिहाज से जिस आदमी से कुछ कह दिया गया तो उसने उसको माना है, तो ये हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि हम कम से कम अपनी तहरीक का इमाम पहुंचा दें। लोगों में आप जाए ना 4 बार बैठेंगे, हमने देखा कि गांव ऐसे हैं कि जिनमें आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन जब 4 बार आप जाएंगे एक एक करके तो वही लोग बैठ करके आपकी बात सुनते भी हैं और उसके बाद मकतब के लिए वो तैयार भी हो जाते हैं। अब कुछ पैसा मकतब के लिए गांव से हो जाता है और कुछ के लिए तहरीक कोशिश करती है, तो ये हमारा काम एक बड़ा सा हो जाता है।